संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। बहुत बड़ी बात समझाना चाह रही है हमारे को वो। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। हे आत्मा, परमात्मा का भजन कर ले, जिसका तू अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से मिलके सुखी होगी ये। यहाँ सुख ढूंढ रही है, यहाँ सुख मिलता नहीं है इसको। भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। जगत के मोह को, आसक्ति को, जो तू अपना बना के बैठी है संसार को, ये तेरा नहीं है। अपना तो कोई है नहीं। बहन फैसला दे रही है, अपना तो कोई है नहीं। बड़ी बात बोलेंगी अब, अपनी सगी ने दे। ये शरीर भी हमारा नहीं है। जिस शरीर को प्यारा प्यारा अपनाया, अपना बनाया, सारे कर्म बैठ के आत्मा इस तन में करती है। कितना प्यारा होगा ये। अगर 80 साल 70 साल रहने का मौका मिला है तो इस तन में मिला इस आत्मा को।
उठा के ले गई आत्मा तन को, चलो वनों में, वन में चली गई, चलो पहाड़ों पहाड़ों में चली गई। शरीर को छोड़ के तो नहीं जा रही, शरीर रूपी कपड़े को तो लेके चल रही है। इसके बिना गुजारा नहीं आत्मा का। अगर शरीर को छोड़ देती है तो भूत खाने में जाती है। ये छोड़ती कैसे? आत्महत्या, सीधा अधोगति है, भूत खाने में जाना पड़ता है इसको। आत्महत्यारे और जिन्हें कत्ल कर दिया जाता है, मार दिए जाते हैं जो, और कुछ दुर्घटनाओं में मरते हैं, इनमें से भी 20% लोग अधोगति में जाते हैं, भूत खानी में जाते हैं। क्या भूत खानी? वेटिंग लिस्ट। जितनी उम्र बची थी उस आत्मा की उस शरीर में, वो प्लस भूत खाने की उम्र मिलेगी। भटकती फिरेगी। कैसे भटकती है? यहां ले लो पहले। एक नौकरी वाला नौकरी कर रहा करनाल में, बदली के ऑर्डर आ गए चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ जिसके खिलाफ उसको किया है वो सीट नहीं छोड़ रहा, यहां से रिलीव हो लिया वो, यानी यहां से रिलीव हो लिया, चंडीगढ़ गया, ज्वाइन कराओ जी अफसर साहब। पोस्ट नहीं है भाई, जिसके खिलाफ किया उसका तो रिलीव हुआ है नहीं अब तक। कहां फिरेगा वो? जहां वापिस आया वहां ज्वाइन कर लिया आदमी ने, पोस्ट भर गई, ऑन रोड है वो, सड़क पे है। बोलो फिर ये क्या होगा रे? अरे भूत खानी में ही तो होना है। आत्महत्या कर ली, आगे वैकेंसी नहीं है जहां तूने जाना था, वेटिंग लिस्ट, इंतजार में लग जाए भाई। कितना कष्ट होता है। भूत खानी में सबसे भारी कष्ट है। बता दो क्यों? सुन लो, इसको भूख नहीं लगती आत्मा को। भूत खानी में ये एहसास होता है मैं भूखा हूं। कपड़े की जरूरत नहीं आत्मा को, बाहर वाले कपड़े की। एहसास होगा मैं जड़ाया मर रहा हूं, कंबल ला दो जी, मैं प्यासा हूं, पानी नहीं पिलाता कोई। क्या होता है ये? एहसास होता है। संकल्प और विकल्प है ये जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। अगर कहीं सुना हो ना तो सुन लो, हमने खूब सुना है ये बातें जी। हमारा तो जी पितर का दिखाई दिया था सपने में, और वो कह रहा था जी मैं जड़ाया मर रहा हूं जी, मुझे तो जी कंबल नहीं देता कोई घर का, मैं भूखा फिरता हूं जी, भोजन नहीं देता कोई। सच्ची पूछोगे, आत्मा अविनाशी है, उसमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है उसको। एहसास होगा। होता है, बिल्कुल होता है। आगे तन नहीं मिल रहा, मारा मारा फिर रहा है। और सुनना है, जिस किसी तन में आएगा घर वाले दुखी होके चलो सियाने के पास, वहां से धक्का देके कटवा देंगे उसको। कोई नहीं रखता। ये कहने की बातें हैं, कोई नहीं रखता। अब श्राद्ध का पक्ष लगा हुआ है 16 दिन का, पूर्णमासी अमावस भी आती है। क्या होता श्राद्ध? पितरों के उपलक्ष्य में 1 वर्ष में ये दिन तय कर दिए जाते हैं। उनके निमित्त क्या करोगे जी आप? बोलो परिवार वालों, जमीनें उनकी हैं,
मकान उनके हैं, तुम उनके सब कुछ मान ले बैठे भाई। पितर पूजा करो। पितर किसी ने देखते नहीं, बहुत जगह तो ये भी नहीं पता। और आजकल जो जनरेशन नई आ रही है इसको तो पता ही नहीं, ये तो बोलने भी अंग्रेजी में है, हिंदी गिनती नहीं आती इनको। संडे मंडे नहीं आंदा, इतवार वीरवार सोमवार नहीं, संडे मंडे बोलो जी। इनको ये भी नहीं पता देसी महीने कौन से हैं, सावन कौन सा, भादो कौन सा, अश्विन कौन सा, कुछ नहीं पता इनको। 30 साल के बाद जो सासू माताएं बैठी है ना, ये भी 30 साल के बाद चली जाएंगी। थोड़ी बहुत ही जिन्हें थोड़ी बहुत ही बच रही है सिस्टम को, आगे तो पुस्तक उठा करेंगी। ये देखो जी क्या है ये, सच बताओ हम भोजन कैसे करवाएंगे? सुनना है तो दृष्टांत, फिर सुनना ही पड़ेगा जी, क्या करे। सामने आया हुआ है, ब्राह्मण जी को बुला लिया जी, सारा माल खीर वगैरह सारा कुछ बना दिया। डबले में बीएड था कि बेटा पितरों को मानता नहीं था, आ गया उस्ताद, माता जी पितर वितर कुछ नहीं होते, क्या बुला रखा पंडित जी को, 1000 2000 1100 दक्षिणा दोगे, भोजन कराओगे, फल फ्रूट बांध दोगे, मिठाई बांध दोगे, खर्चा 5000 रुपये का है। बेटा रूठ जाएगा पितर, नुकसान करेगा हमारे घर में। तो कहते इसके खाने से उसको मिलेगा। हाँ बेटा मिलता है कहते हैं। कहता ठीक है मैं पूछूंगा पंडित जी से। अजय पंडित जी जो आप भोजन करोगे, कपड़े लेओगे उसके नाम के, सब मिलेंगे उसको? कहता हाँ जी मिलेंगे। जब कंबल पंडित जी को दे दिया, उसको मिलना चाहिए, बताएगा ओ जी मुझे तो कंबल मिल गया। क्या मिलता है? हम इनके पीछे नहीं जा रहे, अपनी बात पे आ रहे हैं। पितर पक्ष भी है, भूत भी हैं, देव भी हैं, देवियां भी हैं, सब कुछ। अध्याय श्री गीता 9 के श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, हे अर्जुन जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाता है, जो देवों की पूजा करता है वो देवखानी में जाता है। और हे अर्जुन मेरी भक्ति करने वाला मुक्ति धाम को जाता है। कुरल सुनाओ हमने बनना क्या है? पितरों की पूजा पितर बनाएगी, श्री गीता में लिखा। भाई हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ श्लोक को, कह दो हम नहीं मानते श्री गीता की बात, हिम्मत है तो बता दो। नहीं मान लो जी देवों की पूजा से देवखानी में। अरे देवता तो मनुष्य तन मांग रहे हैं, मुक्ति धाम जाने का शरीर द्वारा केवल मनुष्य तन है, इसमें जाएगी आत्मा अमरलोक। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली आत्मा है जिनको आज मनुष्य तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं इस तन को, हम उल्टा करते हैं, हम देवों को चाहते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान की फोटो लगा रखी घर में, और श्री कृष्ण भगवान की बात ही नहीं मान रहे हम। डबलिंग आदमी हम, डबलिंग, उधर भी और उधर भी। ध्यान से सुन लो, श्री गीता में जो लिखा है उसको सुन लो जरा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव भी आत्मा को बंधन में डालते हैं, यहां रोक के रखते हैं।
श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति देवी से उत्पन्न तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश जीव आत्मा को बांधने का काम करते हैं। ये लिखा है, नोट करो, श्लोक दोहा अध्याय मिला लेना। और बड़ी बात आ रही वो भी सुन लो। अध्याय 14 श्लोक 26 में 27 में क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष वे भी सारिणी भक्ति का योग जानकर मुझे निरंतर भजता है, वह तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। ये लिखा है, तीनों देवों को लांघ कर क्रॉस करेगा इनको और ब्रह्मलोक में जाने का हकदार हो जाता है। ये लिखा है। इन तीनों देवों की भक्ति भी वर्जित कर दी। और सुनना, लिख लो, पढ़ लेना। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में फरमाते हैं, त्रिभी गुण में भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोही तमने अभिजानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन, तीनों गुणों की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। माम एभे परम एवं, वे मैंने खर्च होना, एवे मैंने अविनाशी, मुझ अविनाशी की तो कोई भक्ति नहीं करता। यहां पर तीनों देवों की भक्ति में सारा संसार मोहित हुआ पड़ा है। कर लो तुलना अपने ज्ञान ध्यान की। तुम भक्ति किसकी कर रहे हो? फिर श्री गीता की बात मत करा करो। तुम श्री कृष्ण भगवान का फोटो मत लगाओ घर में जब उसकी बात तुम मानते नहीं हो। कहने को तो पिताजी हमारा, और आज्ञा मानते नहीं पिताजी की। चाचे ताऊओं की आज्ञा मानते हमें। चाचे ताऊओं की सेवा करने से बाप की प्रॉपर्टी में से हक नहीं मिलेगा, और चाचे ताऊओं की प्रॉपर्टी में हक होता ही नहीं, उनके पुत्रों का होता है। श्री गीता वाला ज्ञान ध्यान प्राप्ति उसको होगी जो तत्व ज्ञान को जानकर भक्ति करता है। मिलेगा उसको भाई। श्री गीता में 4 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग और ज्ञान योग। 4 योग हैं। भक्ति योग आसान है, पहुंच जाएंगे जल्दी। वो चक्रीय मार्ग है सब में। कर्म योग से भी कर्म की श्रेणी छांटनी पड़ेगी। कौन सा कर्म बंधन कारक है, कौन सा बंधन कारक नहीं है, इसी छांट पीट में जीवन चला जाएगा हमारा। ज्ञान योग में अहंकार आएगा, विद्वान बन बैठेंगे हम। सांख्य योग क्या है? सारी कैलकुलेशन होगी टोटली। क्या किया है, क्या लिया है, क्या दिया है, किसके कर्जा किसका नहीं है, सारी कैलकुलेशन हो जाएगी सांख्य योग में। भक्ति योग आसान है, वो करना चाहिए।